इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। हमने नमोकार मंत्र पर प्रवचन करना शुरू किया था। 2-3 दिन का व्यवधान हो गया है। फिर से उसे आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि अभी तो बहुत शुरू ही है। अभी तो नमो अरिहंताणम की बात ही पूरी नहीं हुई है। पर इससे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हमने एक दिन कहा था, इस महामंत्र में 35 अक्षर हैं। 35 अक्षर के साथ साथ इसमें मात्राएं भी हैं, इसमें स्वर और व्यंजनों की संख्या भी है। तो आज हम आपको एक कार्य दे रहे हैं सारे श्रोताओं को कि नमोकार मंत्र घर में लिखना और उसमें मात्राओं की गिनती करना। 58 मात्राएं हैं उसमें, और स्वर जितने अक्षर हैं उतने स्वर हैं उसमें, लेकिन व्यंजन उससे कम है। व्यंजन 33 ही है। तो ये सब बातों का विश्लेषण करके आप एक होमवर्क दे रहे हैं आपको कि आज आप घर में बैठ करके इस होमवर्क को करेंगे कि हमने जो कुछ कहा है वह सही है या नहीं है। अक्षर तो 35 हैं, आप गिन करके लगाना कि अक्षर 35 कैसे हैं। उसमें स्वर भी 35 ही हैं, तो स्वरों की गिनती करना। स्वर का मतलब अ आ ई उ री ली आदि स्वर होते हैं, और जो हलंत होते हैं अक्षर वो व्यंजन कहलाते हैं। तो 33 व्यंजन हैं, 35 स्वर हैं, 35 पद हैं, 58 मात्राएं हैं। तो ये सब सारी गिनती आप करके लाना। कल हमको बताना कि महाराज आपने ठीक बताया या नहीं बताया। हाँ ठीक है। नहीं, इसको यूं ही टालने की बात नहीं है। अपन तो यहाँ पर उपदेश के रूप में कह रहे हैं अवश्य, लेकिन बात तो ये है कि हमको जिस महामंत्र को प्राप्त किया है हमने, उसके संबंध में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या आखिर इसमें रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को समझने की बात है। इसलिए हमने होमवर्क के रूप में आपको काम दिया है। आप स्लेट पर या कॉपी पर लिखना नमोकार मंत्र, उसके बाद उसके नीचे आप लोग उसकी स्वर की संख्या गिनना, आप ताकि आपको पता तो चले कि ये स्वर भी है कि नहीं है। इसमें केवल नमोकार मंत्र ही है, वो स्वर भी है इसमें और व्यंजन भी है उसमें, मात्राएं भी उसमें लगी हुई है। बिना मात्रा के, बिना स्वर के, बिना व्यंजनों के कोई पद नहीं होता है। हमने 5 पद हैं। नमो अरिहंताणम एक पद हो गया, नमो सिद्धाणम दूसरा पद है, नमो आयरियाणम तीसरा पद है, नमो उवज्झायाणम चौथा पद है, और नमो लोये सब सावणम 5वां पद है। इन 5 पदों की जो संख्या है उसमें अलग अलग करना ना। आप देखो, आप बताते हैं आपको कि नमो अरिहंताणम लिख करके फिर उसमें स्वर गिनना कितने हैं, उसके आगे लिखना। फिर उसके बाद नमो सिद्धाणम लिखना नीचे,
उसके स्वर गिनना। इस प्रकार से हमें नमोकार मंत्र के संबंध में पूरी जानकारी लेने का प्रयत्न करना है। सामान्य बात नहीं है। आप सब जानते हैं अनादि मंत्र है, अनादि निधन मंत्र है और महामंत्र है, ये सब तो आपने जान लिया। लेकिन उसके अतिरिक्त इसका रहस्य जो है वो रहस्य समझने की बात है। वो कौन सी भाषा में कहा गया है नमोकार मंत्र, जानते हैं आप? बता सकता है कोई? प्राकृत भाषा में कहा है। ठीक बात है, प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र है। फिर हम कभी बताएंगे उसको कि कब से वो बना हुआ है, कब से किसने उसका निर्माण किया है। निर्माण करने की बात यदि आप खोजेंगे तो आप खोज के अंतर्गत ये पाएंगे कि नमोकार मंत्र तो हमारे सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, पहला ग्रंथ है, उसमें भी मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 5 परमेष्ठी हैं इस नमोकार महामंत्र में। वो 5 परमेष्ठी हमारे अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से 5 परमेष्ठी हैं। तो फिर चाहे उसके अक्षर कुछ भी संस्कृत में लिखो या प्राकृत में लिखो, लेकिन 5 परमेष्ठी तो हमारे अनादिकालीन है। और 5 परमेष्ठी अनादिकालीन है। और परमेष्ठी का अर्थ होता है जो परम पद में स्थित महान आत्माएं हैं, वो परमेष्ठी कहलाती है। परम पद है अरहंताणम नमो अरिहंताणम। क्योंकि संसार में किसी संसारी प्राणी तो किसी ने प्राप्त नहीं किया, संसार से मुक्त होकर के ही प्राप्त करते हैं। संसार के प्राणियों को तो कर्म बंधे है ना, और कर्म बंधे के कारण अरहंत नहीं हुए वो। उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, तब जाकर के उन्हें अरहंत पद प्राप्त हुई। सिद्धांत नमो सिद्धाणम भी पद है, और नमो सिद्धाणम में अक्षर आप गिनना, फिर आप देखना कि सिद्ध भगवान के हम दर्शन किए क्या आपने सिद्ध भगवान के? हाँ महाराज, मंदिर में एक प्रतिमा रहती है जिसमें कोई आकार नहीं होता, उसको लोग सिद्ध की प्रतिमा बोलते हैं। लेकिन सिद्ध की प्रतिमा वो ठीक नहीं है। सिद्ध की प्रतिमा तो, क्योंकि जो सिद्ध परमात्मा हुए हैं, निराकार है, आकार से रहित नहीं है। निराकार का मतलब है कर्मों से रहित है, लेकिन वो आकार से रहित प्रतिमा बनी हुई है। किसी समय में किसी विद्वान ने जब हमको ऐसा उपदेश दिया था, जब से हम अब ऐसी ही प्रतिमाएं विराजमान कर रखी है, हमारे पूर्वजों ने की है, आपने तो की नहीं है। लेकिन अरहंत की प्रतिमा जैसी होती है वैसे ही सिद्ध प्रतिमा का भी आकार होता है। और अप्रसिद्ध प्रतिमा में कोई चिन्ह नहीं होता, उसमें अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते, उसमें और सब बातें नहीं होती जो अरहंत प्रतिमा में होती है। सिद्ध की प्रतिमा होती है और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा नहीं। आकार का अर्थ मतलब है कि उसमें जो आकार के कारण हैं कर्म आदि, वो उसमें नहीं है। इसलिए वैसे तो सभी अरहंत भगवान जो हैं वो अरहंत भगवान बन करके ही सिद्ध भी हैं। तो आकार तो क्या कि पूर्व शरीर का जो आकार था सिद्धों का, अरहंतों का, संसार दशा में जो उनका आकार था, उस आकार से किंचित न्यून आकार को लिए हुए वहाँ पर सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध भगवान। तो इसलिए हमको ये ध्यान में लेना चाहिए कि जैसे अरहंतों की प्रतिमा होती है, हम प्रतिमा की बात बता रहे हैं इसलिए हमने इस बात को खोला है, तो उसी प्रकार सिद्धों की भी प्रतिमा बननी चाहिए। सिद्धों की प्रतिमा भी बनेगी और हमारे सामने वो आकार होगा। जैसे अरहंत भगवान हमारे सामने हैं तो हम उन्हें अरहंत भगवान मानते हैं, उसी प्रकार सिद्धों का भी कोई आकार होगा तो हम सिद्ध भगवान उनको मान करके उनकी आराधना अर्चना करेंगे। कारण ये है कि इनकी ही आराधना क्यों की जाए? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पद को जो प्राप्त होते हैं, वे हमारे आदर्श होते हैं। और आदर्श का मतलब ये है कि जो
हम आदर्श देख रहे हैं उन जैसा बनने का हम भाव करें तो हमारा अनंत भगवान का दर्शन करना भी सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। हम ये सोचें कि भगवान आप तो अनंत बन गए, अनंत भगवान बन गए, सिद्ध भी हो चुके हैं आप, लेकिन हम तो अभी संसारी प्राणी हैं, हमें किस प्रकार प्रेरणा मिले, कैसा आदर्श आपने प्राप्त किया है, अपने आत्मा को कैसा आदर्श बनाया है, वैसे ही हम भी अपनी आत्मा को आदर्श बनाना चाहते हैं। ऐसा देखो हमारे सप्ताह के लोग सभा में होते हैं और सारे समाज में भी अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई अनपढ़ है, हमको अच्छी तरह से याद आता है कि हमारी जो वृद्ध महिलाएं थी उनका नियम था भक्तामर का पाठ, और तत्वार कोई थोड़ा जानकार होता था तत्वार सूत्र का भी पाठ करके ही भोजन करता था। अब वो तो पढ़ नहीं सकती थी, मंदिर में जाती, मंदिर में जो व्यास होता उस व्यास को बोलते, या पुजारी जो होता उसको बोलते कि भाई हमको भक्तामर सुना दे, हमको तत्वार सूत्र सुना दे। तो इत्यादि बातें हैं। ऐसे ही हमें ये कहना चाहते हैं कि अपने समाज में अनपढ़ लोग भी हैं, लेकिन उनको किस प्रकार की जानकारी हो। आजकल तो बहुत क्लासेस चलने लगी हैं, शिविर लगने लगे हैं, और शिविरों में आप लोगों में से कोई लोग भाग भी लेते हैं और उन बातों को, लेकिन सब शिविर अध्यात्म के शिविर लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि और जो शिविर लग रहे हैं उसमें इतनी विशेषता से सब कुछ बताया नहीं जाता है। नमोकार मंत्र की जो विशेषताएं हैं उसको विस्तार पूर्वक बताने का उपक्रम शिविर में नहीं होता है, शिक्षण शिविर में नहीं होता, क्योंकि समय थोड़ा होता है और शिविर ये होते हैं कि कम समय में अधिक बात बताना भी चाहते हैं और अधिक बात सीखना भी चाहते हैं। तो सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों का ये भाव होता है कि अल्प समय में सारी बात बता दूँ, और इतनी समय की अल्पता होते हुए भी, इतना समय के अल्प होने पर भी इतनी बातें नहीं बताई जा सकती है कि आप उसकी सूक्ष्मता को समझ सकें। अपने को अभी अध्यात्म की सूक्ष्मता में नहीं जाना है, क्योंकि नमोकार मंत्र में जो 5 पद हैं वो सब अध्यात्म के ही पद हैं। वे सब अध्यात्म को प्राप्त करके ही तो सिद्ध बने हैं। इसलिए हमको इसी नमोकार मंत्र के माध्यम से सारी बातें सीखना है, क्योंकि हमारी अनंत भगवान की जो वाणी थी वह 4 अनुयोग में बटी हुई है, और चारों अनुयोग जो हैं वो अनंत भगवान के बताए हुए हैं, और गंधर्व प्रभुओं ने उसको निबद्ध किया शास्त्र रूप में, और शास्त्र रूप में निबद्ध करके हम तक जो शास्त्र पहुँचे हैं वो आगे के आचार्य परमेश्वरियों की अनन्य कृपा से हमारे सामने शास्त्र पहुँचे हैं। उन शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करके हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। स्वाध्याय करेंगे तो सीखेंगे, ये बात तो सुनिश्चित है। ये नमोकार मंत्र तो एक हमारा अवलंबन है, इसके माध्यम से हम सारी बातें यहाँ पर करने का प्रयत्न करेंगे, और आप लोग भी सुनने का प्रयत्न करें। हम अभी देख रहे थे, आप सब श्रोताओं के चेहरों को पढ़ रहे थे, जिस समय हमारी माता जी अहिंसा के संबंध में अनेक उदाहरणों के माध्यम से और अहिंसा कैसे पालन होती है इस बात को बता रही थी। और उन उदाहरणों में यह भी था कि एक जीव ने एक जीव की रक्षा करके एक जीव को 5 बार रक्षा किया, तो 5 बार उसने अभय प्राप्त किया, उसके जीवन की रक्षा 5 बार हुई। तो बंधुओं, हम ये कहें हमारे भगवान ने तो हमें अहिंसा परमो धर्म बताया है, आचार्यों ने अहिंसा परमो धर्म बताया है। तो अब अपन देखिए श्रावक धर्म भी है। श्रावक सब कार्य करता है, वह सब प्रकार के कार्य करता है, और उन प्रकार के कार्यों में हिंसा अवश्यम भावी होती है। लेकिन यदि वह श्रावक इस बात को ठीक प्रकार से समझ ले कि इन कार्यों में
प्रमाद करने से हिंसा होती है। प्रमाद पूर्वक यदि हिंसा करते हैं तो उसका पाप अलग प्रकार का होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। और प्रमाद को छोड़ करके और आप कार्य करें और उसमें यदि हिंसा होती है तो आपको हिंसा का दोष अल्प लगता है, और अल्प हिंसा से आप कर्म भी अल्प बांधेंगे, और अल्प कर्म बंधेंगे तो समय पर जब वो कर्म उदय में आएंगे तो हमको उसका फल भी अल्प ही मिलेगा। और यदि हम प्रमादवश सारी क्रिया करते रहे तो प्रमाद के वशीभूत होकर के हम जो क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं को करने से बहुत बंध होगा, और बहुत कर्म का बंध जो है, क्योंकि हम संसारी जीव हैं और संसारी प्राणी जब कर्मों से बंधता चला जाता है तो फिर उसको कर्मों से छुटकारा मिलना बहुत कठिन भी होता है। उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार में जो जीव परम पद को प्राप्त हुए वे भी संसारी थे हमारे साथ, हमारा समान अनेक भावों से उन्होंने एक दूसरे भाव से उन्होंने परिभ्रमण किया है, क्योंकि संसार में जो जीव हैं वो बिना परिभ्रमण के नहीं रहते। परावर्तन संसार का स्वभाव है, नियम है, परावर्तन तो करना पड़ता है। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त ऐसे ही नहीं किए, हमने अनेक संसार के भावों को पार करके बहुत दिनों के बाद बहुत कठिनता से हमको मनुष्य पर्याय मिली है। अब इस मनुष्य पर्याय की कठिनता को हम समझ लें कि मात्र इसमें हमारे स्वार्थ से आप जिस के लिए कार्य करते हैं, अधिकतर सभी लोग ये जानते हैं कि ये शरीर के लिए सब कार्य कर रहे हैं। आत्मा के लिए कौन करता है? आत्मा के लिए तो धर्म है, और आत्मा का कार्य जहाँ से सिद्ध हो सकता है वहाँ जाने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि अब युग आ गया है। किसका युग आ गया? हम मंदिर जाने के लिए भी पैदल जाकर के नहीं जा सकते। मंदिर भगवान जिनेंद्र के यानी वो धर्म जहाँ प्राप्त होता है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम धन कमाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।